नमस्कार दोस्तों। एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। एक प्रसिद्ध वैद्य जी थे। वो एक रसायन शास्त्री के रूप में प्रख्यात थे। अपने आसपास के ही जगह पर उन्होंने बहुत सारी वनस्पतियाँ उगा रखी थी। कुछ वनस्पतियों की खोज में वो दूर दूर तक जाते थे और वनस्पतियाँ ढूंढ कर खोज कर ले आते थे। उनकर कुछ प्रक्रिया करके उन्हें कूट कर पीस कर वो उनसे दवाएं बनाते थे और अपने पास आने वाले मरीजों का इलाज करते थे। एक बार 3 विद्यार्थी उन्हें ढूंढते हुए उनके चिकित्सालय में आए और कहा कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। वैद्य जी ने सहर्ष उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। कई सालों तक अथक प्रयास करके उन्होंने इन तीनों को वनस्पति शास्त्र की शिक्षा दी। उन्हें चिकित्सा के गुर सिखाए। उन्हें सिखाया कि कैसे वनस्पतियों से वो दवाइयाँ बना सकते हैं। 4-5 सालों के बाद एक बार वैद्य जी ने अपने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम तीनों अब यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाओ और कुछ ऐसी वनस्पतियाँ ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह से अनुपयोगी हो, जिनका चिकित्सा शास्त्र में कोई भी उपयोग ना होता हो। जो जितनी जल्दी वापस आएगा और जितनी ज़्यादा वनस्पतियाँ ले आएगा, मैं समझूंगा कि उसने उतनी अच्छी तरह से मेरी शिक्षा को ग्रहण कर लिया है। तीनों ने गुरु का आशीर्वाद लिया और तीनों वहाँ से चले गए। 1 महीने के बाद पहला विद्यार्थी आया और कुछ वनस्पतियाँ अपने साथ लेकर आया। उसने गुरुजी के समक्ष वो वनस्पतियाँ रखी और कही, मेरे हिसाब से ये वनस्पतियाँ पूरी तरह से निरुपयोगी हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। वैद्य जी ने कुछ भी नहीं कहा और वो दूसरे विद्यार्थी का इंतजार करते रहे। 2-3 महीनों के बाद दूसरा विद्यार्थी भी आया। वो उससे ज़्यादा वनस्पतियाँ लेकर आया था और कहा, वैद्य जी, मेरे हिसाब से इन वनस्पतियों का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये चिकित्सा शास्त्र के लिए पूरी तरह से निरुपयोगी हैं। वैद्य जी ने उसे भी कुछ नहीं कहा। लेकिन वो तीसरा विद्यार्थी 1 साल तक लौटा ही नहीं। उससे थोड़ा और वक्त इंतजार करने के बाद वो तीसरा विद्यार्थी आया, पर खाली हाथ। वो एक भी वनस्पति नहीं लाया था। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या तुमने वनस्पतियों की खोज नहीं की? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? ये सवाल पूछते ही दूसरे विद्यार्थी उस पर हंसने लगे और हंसकर कहा, तुम कितने बड़े बुद्धू हो, तुम्हें एक भी वनस्पति नहीं मिली जो पूरी तरह से निरुपयोगी हो। दूसरे विद्यार्थियों को हंसता हुआ देखकर वैद्य जी ने उन्हें डांटा और फिर से अपना सवाल दोहराया। उस विद्यार्थी ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं मिली जो पूरी तरह से निरुपयोगी हो। मैंने बहुत खोज की, लेकिन किसी वनस्पति का बीज बहुत उपयोगी था, किसी की जड़, किसी की छाल, किसी का तना, किसी के टहनियाँ, किसी के पत्ते, किसी का फल, किसी के फूल, तो किसी की सिर्फ छाया ही इतनी उपयोगी थी जो इंसानों के काम आ रही थी। कोई वनस्पति इंसानों के लिए उपयोगी थी, कोई वनस्पति जानवरों के लिए उपयोगी थी। कोई वनस्पति अगर इंसान और जानवर दोनों के लिए उपयोगी नहीं थी, तो कम से कम वो छाया और शीतलता देकर लोगों का भला कर रही थी। तो मैं इस भरी दुनिया में कोई भी वनस्पति नहीं खोज पाया जो पूरी तरह से निरुपयोगी हो। ये जवाब सुनकर वैद्य जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। मैं यही जवाब तुम तीनों से सुनना चाहता था। कोई भी वनस्पति पूरी तरह से निरुपयोगी हो ही नहीं सकती। हर एक वनस्पति का चिकित्सा शास्त्र में बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग दवाइयाँ बनाने के लिए काम आ जाता है। और फिर उन्होंने अपने दोनों विद्यार्थियों से कहा, तुम दोनों की शिक्षा अभी अधूरी है, मुझे तुम पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।